स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने कुछ चीजें सीखी थी, है ना। एपी किसे कहते हैं, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इस लेक्चर में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस करोगे उतना मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग में भी आपका हेल्प करेगा। ठीक, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज find the first negative term of the given AP, and the AP is 1003, 999, 995। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज गिवन टू यू एज 1003। कॉमन डिफरेंस D क्या है, डेट इज 999 माइनस 1003, डेट कम्स आउट टू बी -4। ठीक है, डेट इज वाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, तभी तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन 0। तो मैं कहता हूं लेट टी एन बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि टी एन जो है दैट शुड बी लेसर देन 0। ठीक है, टी एन इज लेस देन 0, दैट इज इट। बस बाकी हमें तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला सेज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 1003 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -4 इज लेस देन 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे सॉल्व कि भी हमारे पास जो n है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अब इसका कोफिशिएंट आ गया नेगेटिव, तो उसको इसको उधरली साइड भेज देते हैं। तो 1007 इज लेस देन 4n, है ना। इसको फ्लिप कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4n इज ग्रेटर देन 1007। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 1007 डिवाइड बाय 4। तो मतलब क्या हुआ, n इज ग्रेटर देन, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, है ना। 251, है ना। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लाइक जब मैंने इसको सॉल्व किया डेट इज 3 रिमाइंडर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ओके, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। अब ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है कि एक फ्रैक्शन में आ रहा है, इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो मतलब क्या है, तुम्हारे पास कहीं पे यहाँ पर 251 है, यहाँ पर 252 है, और यहाँ पर हमारे पास 251 3/4 है। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। अब n की वैल्यू हमेशा इंटीजर रह सकती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 251 3/4 के बाद वाला फर्स्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है, डेट इज 252। तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 252। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया 252nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पर हमें ये नहीं पता चला कि वो टर्म कौन सी होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टी 252 निकालेंगे, डेट इज इक्वल टू ए प्लस 252 माइनस वन, डेट इज 251 इंटू डी। ए हमारे पास था 1003 प्लस 251 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, तो 1003 और सॉरी यहाँ पर, हाँ जी ठीक है सही किया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1004 डेट कम्स आउट टू बी -1। तो यहाँ पर आंसर क्या आया कि -1 इज द फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ये नेगेटिव टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। हमारे पास कोई भी सीरीज है जैसे जिसमें T1
T2, T3, है ना, टिल Tn हमारे पास सीरीज है। ठीक है, इसका सम क्या होगा? Sn मतलब Rn AP, Rn AP। तो Sn क्या होगा? ठीक है, Sn क्या होगा? डेट इज n/2 a प्लस n-1 इंटू बी। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में ये वाला फॉर्मूला सीख चुके हो। या फिर आप Sn लिख सकते हो इस तरह से, n/2, है ना, T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसको ब्लॉक कर दीजिए एंड लेट अस डू सम क्वेश्चंस। फाइंड 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 टिल 20 टर्म्स। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर S20 आपको फाइंड करने को कहा गया है। S20, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? डेट इज 20/2, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय a, डेट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n-1d, मतलब 20-1 इंटू d। यहाँ पर d कितना है आपका? डेट इज 4-1, डेट इज 3, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया। ओके, सिंपल है। 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 19 3 ज़र 57, तो ये बन गया, फिर 590 आ गया आपके पास आंसर इसका। इजी है ना। ये था कि जब यहाँ पर मैंने ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों रखा है, आपको ये बताने के लिए। यहाँ पर लास्ट टर्म प्रोवाइडेड नहीं है ना, कुछ टर्म्स दे दिए गए और पूछा गया टिल 20 टर्म्स आपको निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन मैं बनाई देता हूँ यहाँ पर। फाइंड, अगर आपके पास आ गया यही सीरीज, चलो थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं। 7 प्लस 10 प्लस 13, है ना, और अब लास्ट टर्म दे दिया गया आपको, इस बार 73 दे दिया, इस तरह से लास्ट टर्म दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने के लिए मुझे an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, जो यहाँ पर tn है। ये जो था, दैट इज योर लास्ट टर्म, दैट इज tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। पहले ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढेंगे। 73 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 7 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 73 माइनस 7 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड 73 माइनस 7 होता है, दैट इज 66 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 22 इक्वल्स टू n-1। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 23 आ गया यहाँ पे। तो ये वाला जो है 23, अब हम Sn वाले फॉर्मूले में लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दिया गया है। तो हम Sn इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, Sn क्या बनता है यहाँ पर? ठीक है, डेट इज इक्वल टू 23/2, T1 इज 7 और Tn है 73। That comes out to be 23/2 times 80। ठीक है, 2 टाइम्स 40 आ जाएगा यहाँ पर, so 2 times 40, yeah, that is equal to 920 comes out to be its answer. All right, now coming over to next problem. Given in an AP, sum of first 15 terms is 105 and sum of next 15 terms is 780. Then find the sum of first 20 terms। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है, इस तरह से करते करते T15 है, फिर T16 आ जाता है, फिर T17, ऐसे करते करते हमारे पास T30, T31, T32 एंड सो ऑन चल रहा है। तो उसने क्या कहा कि भी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म्स का जो सम है, that is equal to 105
और नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 780। ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला मालूम है, नेक्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला नहीं मालूम हमें। तो नेक्स्ट 15 टर्म्स को कैसे डील करेंगे हम पहले फर्स्ट 30 टर्म्स लेंगे, उसमें से अगर फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल दिए जाए देन इट विल बिकम नेक्स्ट 15 टर्म्स। कहने का मतलब ये है, अगर फर्स्ट 30 टर्म्स का जो सम है उसमें से फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल दिया जाए दैट इज गिवन टू यू एज 780। ठीक है। और S30 पूरा क्या बन जाएगा, माइनस S15 कितना किया है दैट इज 105 इक्वल्स टू 780। अच्छा S30 कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 780 प्लस 105। तो S30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 885। ठीक है। और हमारे पास ये भी गिवन है कि भी S15 कितना है दैट इज इक्वल टू 105। ठीक है। तो ये दोनों चीजों को यूज करके हम ए एंड डी फाइंड करेंगे। ठीक है। तो S30 का फॉर्मूला क्या है दैट इज 30/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन दैट इज 29 मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है। दैट इज दैट वी नीड टू फाइंड दैट इज इक्वल टू 885। कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये 15 है, 15 will move on the other side and it will become 2a plus 29d equals to 885 divided by 15। 15 times 1, 15 times 5, 75, 135, 15 9 से 135। तो ये आ गया मेरे पास 2a plus 29d equals to 59। ठीक है। सिमिलरली S15 की अगर बात करें तो ये बन जाएगा 15/2 टाइम्स 2a plus 14d equals to 105। तो 2a plus 14d equals to 105 times 2/15। ठीक है। और 15 times 7 होता है हमारे पास 105। तो that comes out to be 14। 2a plus 14d equals to 14। अच्छा हमारे पास 2a plus 29d equals to 59 भी है ना। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इनको सब्ट्रैक्ट किया हमने, cancels out and 14 29 minus 14 that is 15 है ना। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 45। दोनों नेगेटिव में है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी डेट इज इक्वल टू 3, 15 से डिवाइड करने पे। ये d की वैल्यू जस्ट प्लग इट इन दिस इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 14 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 42 इक्वल्स टू 14। ठीक है। आप 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 42। 2a इक्वल्स टू ये बन जाता है 28। ठीक है। जाता है नेगेटिव ऑफ 28। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है नेगेटिव ऑफ 14। ठीक है। तो मेरे पास a आ गया, d आ गया, इन दोनों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ जस्ट टू हाईलाइट देम। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्वेश्चन तो है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मींस वी हैव टू कैलकुलेट S20। तो S20 क्या होगा दैट इज इक्वल टू 20/2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय a that is negative 14 plus 20 minus 1 that is 19 times 3 which is d that comes out to be 10 minus 280 sorry minus 28 not 280 minus 28 plus 57। ठीक है। that is equal to 10 multiplied by 29 that is equal to 290। so sum of first 20 terms comes out to be 290। coming over to the next question now,
Find the sum of all the numbers lying between 100 and 800 which on dividing by 13 gives remainder 2. अब इसको कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को? तो हम सबसे पहले नंबर को सपोज करते हैं, लेट नंबर बी। अब कोई भी नंबर अगर 13 पे डिविजिबल होगा वो क्या होगा, डेट इज 13 के फॉर्म में होगा। और अगर वो रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है तो डेट मीन्स +2 होगा। ठीक है, तो वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या है कि भी जो 13k + 2 है that lies between 100 and 800, subtracting 2 throughout, तो 98 sorry 13k lies between 98 and 798, dividing by 13 throughout, तो 98 divided by 13 lesser than k lesser than 798 divided by 13। ओके, अब मैं अगर इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करूं कि अगर 13 7 जार 91 होता है ना, तो ये 13 7 जार 91, तो 7/13 कुछ इस तरह से आ जाएगा। पॉइंट्स में निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें। 13 6 जार 78, 18 13 1 जार 13, तो बचा क्या, 5/13 कुछ इस तरह से आ गया। अब k की वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू है। अब समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास डेट इज 7/13, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे नंबर है हमारे पास डेट इज, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखा 61 5/13, और इधर है हमारे पास 61, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वेशन वो कह रहा है कि नंबर लाइज बिटवीन 7/3, है ना, 7/3 यहाँ से लेकर, ये इसको हम हॉलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। 7/3 से लेकर कहाँ तक कर रहा है, डेट इज 61 5/7 तक, ये वाली सारी वैल्यूज। अब इनके बीच में जो इंटेग्रल वैल्यूज है वो कौन सी है, मतलब 7/13 के जस्ट बाद वाली इंटेग्रल वैल्यू कौन सी है, डेट इज 8, और 61 5/13 से जस्ट पहले वाली इंटेग्रल वैल्यू कौन सी है, डेट इज 61। मतलब जो k की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 8 9 10, ऑल इंटेग्रल वैल्यूज टिल 61, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, डेट विल बी 61 - 8 + 1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 54। ओके, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं पूछूं कि 5 से लेके 10 तक कितने नंबर है, तो आप 5 कहोगे, 5 नहीं होंगे, बेसिकली 6 होंगे। कौन कौन से, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 होंगे। कैसे आया, 10 - 5 + 1, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा समझ के एन निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो ये हो गया, एन की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, सॉरी, इस तरह से ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये एन की वैल्यू आ गई। चलो अब ऐसे निकालते हैं, तो मेरे पास टर्म्स क्या बनी, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, देयरफॉर नंबर्स आर, वो क्या बनेगा, देखो 13k + 2 था ना, ये रहा 13k + 2 था ना हमारे पास, तो 13 × 8 104 + 2 106, है ना, फिर 13 × 9 117 + 2 119, इस तरह से, फिर 13 × 10 130 132 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट का आपके पास आ गया 13 × 61, तो 61 × 13 कर लेते हैं हम यहाँ पर,
3 6 18 प्लस 1 19 1 7 1 6 793 आ गया, तो लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 795। ओके, तो अब हम एस एन का फॉर्म लगाना है। S54 क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 27 मल्टीप्लाइड बाय ये बन रहा है हमारे पास 901। तो ये 27 इंटू 1 तो 27 हो गया, 27 इंटू 9 81 टू 43। ठीक है, so that comes out to be your answer. Okay, just go through this question again। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें मेन कंसेप्ट था 13k प्लस 2, अगर रिमाइंडर 2 4 है, अगर 3 छोटा होता 13k प्लस 3, 10 छोटा रिमाइंडर तो 13k प्लस 10, ये वाला मेन कंसेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। An AP has 2n plus 1 terms. Find the ratio of sum of terms at odd places to sum of terms at even places. 2n plus 1 टर्म का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ठीक है, जैसे 11 टर्म्स हो गए, है ना। तो सपोज करो मेरे पास 11 टर्म्स वाली एक सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब हमारे पास जो है T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 प्लस T9 प्लस T11। ठीक है, टू सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस, मतलब डिवाइडेड बाय T2 प्लस T3 प्लस T6 प्लस T9, सॉरी T6 प्लस T8 प्लस T10। ठीक है, तो एक चीज आपको बताता हूँ कि भी अगर हमारा T1 और T2 के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है D का है, तो T1 और T3 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2D का होगा। सिमिलरली T2 और T4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो T2D का होगा। ठीक है, डिफरेंस या डिस्टेंस जैसे भी आप समझते हो। ठीक है ना, तो जब हम सीरीज बनाते हैं तो T1 T3 T4 की जगह T5, सॉरी T7 T9 और T11 और नंबरों की सीरीज बनाएंगे तो जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 2D, क्योंकि ये भी एपी में ही होंगे। सिमिलरली T2 T4 T6 T8 और T10 का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी 2D होगा। ठीक है, पहली चीज ये सीखने वाली है। दूसरी चीज क्या सीखने वाली है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, 11 थे। यहां पर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने आएंगे, डेट विल बी इक्वल टू 11 जितने भी है प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 12 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 11 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास, मुझे नहीं मालूम हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, है ना, इन्होंने तो 2n प्लस 1 लिख दिया इन जनरल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, जस्ट वेट, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे प्लस 1 करूंगा डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2 कॉमन n प्लस 1 अपॉन 2, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ आप कह लो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स जो हैं, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स है दैट इज n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ, नंबर ऑफ टर्म्स की इधर बात करें तो डेट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2n अपॉन 2 विच इज इक्वल टू n। ठीक है, अब रेशियो निकालनी इजी हो जाएगी हमारे लिए। तो वो कैसे हो गया, हमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो एस
सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n+1 -1 इंटू डी। नीचे में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर d भी नहीं आएगा, यहाँ पर 2d आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या था, 2d था। सिमिलरली n/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर तो चलो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म जो है डेट इज इक्वल टू t1। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, a क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू t2, और t2 क्या होता है, a+d। तो यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2a मैं लिखूंगा 2a+d। ठीक है, प्लस n-1 इंटू 2d, बाकी चीज़ तो सेम है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n+1, ये जो 2 है कैंसल्स आउट, है ना, और यहाँ पर हम ऑन n लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर आ गया 2nd, ये कैंसिल हो जाता है 1, तो 2nd। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये 2d कैंसिल आउट हो गया। सो यू आर लेफ्ट विद n+1 टाइम्स ना, कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा कैंसिल होता नजर आ रहा है, डिवाइड बाय n टाइम्स 2a प्लस 2nd। दिस cancels out, so your answer comes out to be n+1 upon n, that is it। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, do go through this question twice at least। Okay, coming over to the next question now, find the sum of all positive integers less than 300 which are divisible by 3 but not divisible by 7। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होंगे, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 3k। ठीक है, मतलब 3, 6, 9, 12, है ना, और लास्ट नंबर क्या होगा, लेस देन 300 का, इक्वल टू होता तो 300 होता, तो लेस देन 300 मीन्स 297 विल बी द लास्ट नंबर। ठीक है, सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाय 7 की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू, पहला आता है 21, है ना। अब ये है नंबर डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज, देखो हमें प्रॉब्लम 7 से नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि नंबर डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज 3। ठीक है ना, नंबर डिविजिबल बाय, देखो नंबर डिविजिबल बाय 3 में 7 पे डिविजिबल वाले आएंगे तो वो कौन से होंगे, जो 3 पे भी होंगे और 7 पे भी होंगे। दैट मीन्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 21, मतलब कैसे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। ठीक है, तो 21 हो गया, 42 हो गया, फिर 63 हो गया। इसी तरह से लास्ट में आपके पास आता है, आपको क्या करना है, 300 को 21 पे डिवाइड कर लेना है। 21 टाइम्स 21, 20 टाइम्स, सॉरी 21 टाइम्स 1, 21, तो यहाँ पर आ गया 90, एंड 21 4 जार 4 जार 2 जार 8, और ये आ गया 6। तो अगर मैं 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, 300 माइनस 6, डेट कम्स आउट टू बी 294, डेट विल बी डिविजिबल बाय 21, तो लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 294। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास लास्ट टर्म्स है दोनों की, तो इसमें अगर मैं पहले वाले को n1 ले लेता हूँ, तो tn1 क्या है, डेट इज इक्वल टू 297। तो यहाँ पर हम tn का फॉर्मूला लगाते हैं, डेट इज a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 297। तो a क्या है, डेट इज 3 प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डेट इज इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 297। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, फिर डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 294, डिवाइड किया
तो मेरे पास आ गया 98, +1 किया तो मेरे पास आ गया 99। ठीक है। सिमिलरली टी एन टू की अगर मैं बात करूं, डेट इज 294, ए प्लस एन टू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 294। ठीक है। ए कितना, डेट इज 21 प्लस एन टू माइनस वन इंटू डी कितना, डेट विल बी 21 अगेन, है ना, इक्वल्स टू 294। चाहो तो पूरा यहीं पर आप 21 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस एन टू माइनस वन इंटू वन इक्वल्स टू 21 टाइम्स वन, ये तो सेम चीज़ आ गया 84, मतलब 4 पे गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस एन टू माइनस वन इक्वल्स टू 14 आ गया, तो यहाँ से आपको पता चला कि एन टू की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो उन्होंने कहा कि like sum of all integers less than 300 which are divisible by 3 but not by 7। तो simply what you have to do is कि जो required sum होगा हमारे पास वो क्या होगा, that is equal to sum of all the numbers divisible by 3 first of all, है ना, n by 2 और first term plus last term, उसमें से माइनस कर देंगे n2 by 2 that is 14 by 2 first term plus last term। ठीक है। नाउ ये जो हमारे पास सम आएगा डेट विल बी प्योरली द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डेट आर प्योरली डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। तो 99 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 300 माइनस 7 multiplied by 315, that is 99 times 150 minus 7 times 15 is 105, sorry, 7 times 15 is 105, 7 times 3 is 21, 22, 155, that comes out to be 5841 और 0 माइनस 2205। ठीक है। और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2205 को, तो डेट कम्स आउट टू बी 12645। ठीक है। डेट कम्स आउट टू योर फाइनल आंसर। ऑलराइट। तो कैलकुलेशन पार्ट तो चलो आप अपने एंड पे भी कर लोगे, जो मेन कंसेप्ट था वो यही चीज़ थी जो आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If sum of m terms is n and sum of n terms is m, m is not equal to n, then find the sum of first m plus n terms। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है एस एम इज इक्वल टू एन एंड आपको दिया गया है डेट इज एस एम इज इक्वल टू एम, और आपको फाइंड करना है एस एम प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एम अपॉन टू, ठीक है, और यहाँ पर 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू एन, और ये चीज़ क्या बन जाएगी आपके पास, दैट इज एन अपॉन टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन। ठीक है। अब यहाँ से मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से बन जाता है 2am प्लस एम स्क्र माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू 2n। सिमिलरली इधर भी यही चीज़ आ जाएगी 2an प्लस एन स्क्र माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 2n। ठीक है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2m इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। कुछ कुछ एलिमिनेशन जैसा लग रहा है पर है नहीं है। ठीक है। तो ये मेरे पास 2a कॉमन आ जाएगा तो बनेगा m माइनस एन।
तो यहाँ पर प्लस डी कॉमन आ जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा एम स्क्र माइनस एम माइनस एन स्क्र माइनस एन इक्वल्स टू, यहाँ पर टू कॉमन आ जाएगा, डेट इज एन माइनस एन। टू ए एम माइनस एन प्लस डी, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एम स्क्र माइनस एन स्क्र प्लस एन इक्वल्स टू टू एन माइनस एन। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम माइनस एन, और यहाँ पर हमने एम स्क्र माइनस एन स्क्र एक साथ कर लिया, एम स्क्र माइनस एन स्क्र। ठीक है, और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लेके एम माइनस एन कर लिया एक साथ। और चलो इधर एज इट इज लिख देता। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे एम स्क्र माइनस एन स्क्र को मैंने इस तरह से लिख लिया, एम माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस कॉमन ले जा रहा हूँ सो डेट एम माइनस एन आ जाए। यहाँ पर टू ए एम माइनस एन और प्लस एम माइनस एन कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, डी तो पहले से ही था, और आपके ब्रैकेट में बचेगा एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स एम माइनस एन। ठीक है, एज यू कैन सी कि हमारे पास इसको माइनस टू एम माइनस एन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ले आते हैं तो ये बन जाएगा प्लस टू एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैंने एम माइनस एन कॉमन ले लिया, एम माइनस एन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, दैट इज टू ए प्लस डी टाइम्स एम प्लस एन माइनस वन, इस तरह से लिख लो, प्लस टू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब m माइनस एन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि m और n इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n। तो मतलब क्या हुआ, टू ए प्लस डी, ठीक है, और टू ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टू ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टू। और हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एम प्लस एन, तो वो क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए प्लस डी टाइम्स एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है डेट इज प्रोवाइडेड टू एस, नॉट प्रोवाइडेड, वी हैव कैलकुलेटेड इट एज नेगेटिव ऑफ टू, एम प्लस एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू। So your answer comes out to be negative of n plus n. This is your final answer. Okay. Now coming over to the next question. There are two APs and ratio of sum of first n terms is equal to 3n plus 5 upon 5n plus 1. Find the ratio of their 20th terms. ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास 20th टर्म्स की जगह कभी कभी आ जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। ठीक है, तो मैं आपको mth टर्म के अकॉर्डिंगली सॉल्व कराऊंगा। लास्ट में हम m को रिप्लेस कर देंगे 20 से। ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे पहली एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है हम उसको ले लेते हैं कैपिटल ले लेते हैं, चलो ठीक है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल डी। जो सेकंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है हम उसको ले लेते हैं स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस को ले लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब n अपॉन टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होल डिवाइड बाय n अपॉन टू टू ए
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी जो वैल्यू है डेट इज गिवन टू यू एज 3n+5 अपॉन 5n+1। लेफ्ट हैंड साइड के साथ डील करते हैं, इसको कैंसिल किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज a प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी होल डिवाइड बाय 2 multiplied by a plus n minus 1 upon 2 into d, that is equal to 3n plus 5 upon 5n plus 1। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात ये है, अगर हम nth टर्म की बात करें वो क्या होता है, डेट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर tm लिखूं तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, है ना। तो अगर मेरे पास ये वाली जो टर्म है, ये पर्टिकुलर टर्म अगर m माइनस वन बन जाए तो मेरे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा nth टर्म का, ठीक है। mth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, रिप्लेस में किससे कर रहा हूँ, रिप्लेस n माइनस वन अपॉन टू विद m माइनस वन। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 2m माइनस वन। कैलकुलेट करने पे तो मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस m माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2m माइनस वन प्लस 5, क्योंकि अब हम मुझे n को रिप्लेस करना है m के साथ, तो मैं हर जगह जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 2m माइनस वन लिख रहा हूँ। और ये क्या बन गया मेरे पास, ये nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, सॉरी mth टर्म का, है ना। दो डिफरेंट एपीएस है तो मैंने tm प्राइम लगा दिया, तो ये बन गया 6m माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस टू हो जाएगा अपॉन 10m माइनस फाइव प्लस वन, दैट इज माइनस फोर। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 20th टर्म्स, तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, t20 अपॉन t20 प्राइम दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स 20 प्लस टू डिवाइड बाय 10 times 20 minus 4, that comes out to be 122 upon 200 minus 4 is 196। 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 61 अपॉन 98 आ जाएगा, ठीक है। दैट बिकम्स योर आंसर, ठीक है। कई बार आपको mth टर्म्स की रेशियो पूछी हुई तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे इसी क्वेश्चन में है, जैसे 20th टर्म का पूछा हुआ है, तो आपको mth टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आप सीधा सीधा n माइनस टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 20 माइनस वन। तो n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 38, तो n की वैल्यू आ गई 37। तो आप सीधे सीधे वैल्यू वो भी डाल सकते हो, दैट इज फाइन, ओके। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स एंड सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टू सीरीज, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, डेट इज टू, डी वन क्या है, डेट इज थ्री, और टी एटी क्या है, डेट इज इक्वल टू टू प्लस 79 इंटू थ्री, that comes at 237 plus 2 that is equal to 239, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एपी की बात करूं, a1 इक्वल्स टू क्या है, डेट इज थ्री, मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को a2 ले रहा हूँ, d2 ले लेता हूँ इधर, डेट इज इक्वल टू अगेन टू, एंड दिस इज इन दिस केस इट इज टू, तो t100 क्या आ जाएगा, डेट इज लास्ट टर्म हम ढूंढ रहे हैं, डेट इज 3 प्लस 99 टाइम्स टू विच इज इक्वल टू 2, सॉरी 198 201,
ठीक है। अब जो कॉमन टर्म्स हैं वो भी एपी में ही फॉर्म करेंगे। आप देखो पहला कॉमन टर्म क्या है, 5 है ना। अगर दोनों में अगर मैं सीरीज लिखना शुरू करता हूँ, ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, और ऐड करता रहता हूँ 3, 14, 17, 20, 23 एंड सो ऑन। और दूसरी वाली टर्म बन रही है, मतलब टर्म्स बन रही है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो आप देखोगे कि पहली टर्म तो ये कॉमन आ गई, ठीक है। फिर दूसरी टर्म आपको ये कॉमन नज़र आ रही है, फिर आपको ये वाली टर्म्स कॉमन नज़र आ रही है ना। तो मतलब अगर हम 5, 11 और 5 की, 5, 11 और 17 की भी बात करें, 5, 11, 17 की अगर हम बात करें, तो डेट इज ऑल्सो इन एपी। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है हमें कि डेट इज 6, पर आया कैसे। हमें मालूम था कि पहली एपी से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस था डेट इज इक्वल टू 3, दूसरी एपी में से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, डेट इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास ये वाली जो एपी बनेगी, कॉमन टर्म्स की जो एपी बनेगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डेट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है, उसको हम ए ले लेते हैं, डेट इज 5, और डी कितना है, डेट इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था एपी क्या बनेगी, डेट विल बी 5, मतलब जस्ट वेट, हाँ, डेट वुड बी 5 एंड देन 11 देन 17 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब हमें ये मालूम है कि भी इन दोनों में से अगर मैं बात करूं 239 एंड 201, तो कॉमन टर्म्स तो जो होंगे, मतलब 201 से कम ही रह जाएंगे ना। तो मेरे पास जो लास्ट टर्म है कॉमन टर्म्स का Tn, डेट विल बी लेस देन 201, लेस देन और इक्वल टू 201। तो इसमें मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना, डेट इज 6, डेट इज लेसर देन इक्वल टू 201। अगर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो कि 32 2/3 का मतलब होता है 32 प्लस 2/3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 33 2/3। तो n इज लेसर देन इक्वल टू 33 2/3, ओके। तो यहाँ से एक चीज आपको पता चली कि भी जो n है वो 33 2/3 से कम होगी, और सबसे पहला इंटेग्रल वैल्यू लेसर देन 33 2/3 इज नथिंग बट 33। तो n की वैल्यू क्या आ गई, डेट कम्स आउट टू बी 33। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे, 33 आ गए। और उन्होंने एक क्वेश्चन में ये भी पूछा है व्हाट इज द सम, ठीक है ना। उन्होंने ये भी पूछा है फाइंड द सम ऑफ कॉमन टर्म्स आल्सो। तो एस 33 इज इक्वल टू 33/2, 2 multiplied by first term plus 33 minus 1 that is 32 times common difference is 6 that is equal to, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। जो हमारे पास लॉजिक था, कंसेप्ट था, वो यही था कि भी हमने वो सीरीज कैसे फाइंड करनी है, पहली चीज उसका जो एलसीएम होगा, सॉरी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम होगा, ओके। दैट इज इक्वल टू प्लस 10, दैट कम्स आउट टू बी, सॉरी मल्टीप्लाई लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 202 तो 101, तो मेरे पास आ गया 333, दैट इज इट, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा, इस रूल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।